हाँ, गुड आफ्टरनून क्लास 10th के प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि पिछले दिनों मैंने इंग्लिश ग्रामर से ट्रांसलेशन से कुछ एक्सरसाइज रूल बताते हुए मैंने भेजा था, जिसमें कुछ प्रयोग पढ़ाए गए थे। आज जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन से यूज ऑफ, इंस्टीड ऑफ और बिसाइड्स दो का प्रयोग मैं पढ़ाने जा रहा हूं। जो ट्रांसलेशन में आता है इंस्टीड ऑफ और बिसाइड्स। इंस्टीड ऑफ का अर्थ हिंदी में के बजाय होता है। के बजाय जब आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा तो उसमें किसी न किसी सेंटेंस में हो सकता है के बजाय शब्द आ जाए। के बजाय शब्द की अंग्रेजी इंस्टीड ऑफ होती है। जब इसका रूल है, जब हिंदी वाक्य में के बजाय शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी इंस्टीड ऑफ लिखी जाती है, तथा जिस टेंस में वाक्य होता है, जिस टेंस में दिया जाता है, उसी टेंस में रूल के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं इंग्लिश में, और के बजाय के लिए इंस्टीड ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। एक चीज और ध्यान देने की इसमें बात यह है कि के बजाय शब्द के बाद वाले भाग, इसमें दो पार्ट आएगा। इंस्टीड ऑफ बीच में रहेगा, उसके पहले एक पार्ट है और बाद में भी एक पार्ट है, दो भाग हैं। तो के बजाय वाले शब्द के बाद जो पार्ट होगा, बाद वाला जो पार्ट होता है, भाग होता है हिंदी में, उसका इंग्लिश में अनुवाद पहले करते हैं और जिस टेंस में रहेगा उस टेंस में अनुवाद करते हैं, और उसके बाद बीच में इंस्टीड ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। जो पहले भाग दिया है हिंदी में, पहला भाग दिया है, उसको बाद में उसका अनुवाद कर देते हैं। एग्जाम्पल इसका बताया जाएगा। एक चीज और समझ लीजिए एक बार और। के बजाय शब्द के बाद वाले भाग यानी पार्ट का ट्रांसलेट पहले करते हैं, तथा पहले वाले पार्ट का ट्रांसलेट बाद में करते हैं। जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में करते हैं। इसी के साथ बिसाइड्स का प्रयोग आता है। बिसाइड्स का होता है के अतिरिक्त। के अतिरिक्त बिसाइड्स, के अतिरिक्त होता है। बिसाइड्स हिंदी में ट्रांसलेशन में आता है के अतिरिक्त। तो के अतिरिक्त शब्द के लिए बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से प्रयोग इंस्टीड ऑफ का बजाय, के बजाय के लिए किया गया, उसी तरह से बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त शब्द के लिए किया जाता है। के अतिरिक्त शब्द के बाद जो पार्ट है, जो भाग दिया है हिंदी वाक्य का, उसका अनुवाद पहले करते हैं, जिस टेंस में दिया उस टेंस में करते हैं, तथा पहले वाले भाग का अनुवाद बिसाइड्स के बाद करते हैं। ये ध्यान देने की बात है। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टीड ऑफ और बिसाइड्स का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो इसमें पहला हम बता रहे हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, उसने रामायण के बजाय गीता पढ़ी। उसने रामायण के बजाय गीता पढ़ी। देखो, वैसे टेंस की जानकारी तो तुम लोगों को पूरी तरह से होनी चाहिए, तो उसमें टेंस आएगा। ठीक है, पढ़ा दे रहे हैं, बाद में टेंस भी पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, टेंस पढ़ाया भी गया है तुम लोगों को। क्लास 8 में टेंस पढ़े होंगे, 7 पढ़े होंगे। अब ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल है, उसने रामायण के बजाय गीता पढ़ी। तो के बजाय के बाद है गीता पढ़ी, और
सब्जेक्ट है उसने, तो सबसे पहले बाद वाले का अनुवाद करेंगे, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, पढ़ी तो सी का प्रयोग होगा, सी। अब पढ़ी किस टेंस में आ रहा है इसको समझने की बात है। ये पढ़ी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, पढ़ा, पढ़ी, गया, गई, लिखी, खाई, पी, सोए, ये सब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट व वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। पढ़ना में रीड होता है, रीड का तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रीड स्पेलिंग वही होती है, सी रीड द रामायण, नहीं सी रीड द गीता, द गीता। बाद वाला पार्ट है सी रीड द गीता, बीच में लिखते हैं इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ द रामायण, द रामायण। रामायण में आर कैपिटल रहेगा, उसके पहले दो आर्टिकल लगाएंगे, और गीता में जी कैपिटल है, उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे, क्योंकि फेमस बुक है, फेमस बुक या पुस्तक के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं। उसने रामायण के बजाय गीता पढ़ी, शी रीड द गीता इंस्टीड ऑफ द रामायण। बाद वाला पार्ट है गीता पढ़ी, उसको पहले बनाया गया, अब पहले वाला पार्ट है रामायण पढ़ी तो बाद में लिखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम भोजन के बजाय फल खाओ, तुम भोजन के बजाय फल खाओ। यहां देखिए के बजाय के बाद फल खाओ दिया है, इसने सब्जेक्ट तुम दे दिया है, तो तुम के नीचे यू होता है। फल खाओ, फल खाओ किसमें आ रहा है, वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है। इसमें यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि हिंदी में तो तुम दे दिया है, इंग्लिश में चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस के बजाय के बाद जो है फल खाओ दिया है, तो फल खाओ जो शब्द है, जो वाक्य है, यह इंपरेटिव में आता है। इंपरेटिव में क्या होता है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपरेटिव का सेंटेंस प्रारंभ होता है। तो फल खाओ की इंग्लिश होगा ईट फ्रूट, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लिखते हैं, इंपरेटिव में ईट फ्रूट। फल खाओ, यू छिपा है इसमें, ईट फ्रूट, फ्रूट में असर फ्रूट्स, बीच में लिखा है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ फूड, इंस्टीड ऑफ फूड। पहले भोजन शब्द आया है उसको बाद में कर देंगे, और जो बाद में फल खाया उसको पहले कर गया, ईट फ्रूट्स इंस्टीड ऑफ फूड। अगला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझते रहिए। एग्जाम्पल और रूल ध्यानपूर्वक आप समझेंगे, वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पुस्तक भी रख लीजिए, इंग्लिश की बुक रखिए, कोई ग्रामर की बुक रखिए, उसमें देखिए ये सब मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तीसरा एग्जाम्पल है, हमने दाल के अतिरिक्त दही भी खाया, हमने दाल के अतिरिक्त दही भी खाया। ये दिया है, इसमें के अतिरिक्त
शब्द आ गया के अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट है हमने, दोनों पार्ट के लिए यही काम करेगा। हमने दाल के अतिरिक्त दही भी खाया, तो पहले बनाएंगे हमने दही भी खाया। किस टेंस में जा रहा है? पास्ट इंडिफरेंट टेंस। वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। हमने की इंग्लिश की वी होता है, वी एट, ईट का सेकंड फॉर्म ईट होता है, ईट एट ईटेन। वी एट, दही के लिए इंग्लिश कर्ड होता है, वी एट कर्ड, we ate curd besides pulse। पल्स में दाल होता है, कर्ड में दही होता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि हमने दाल के अतिरिक्त दही भी खाया। समझ लीजिए, सब्जेक्ट वी दिया हुआ है, के अतिरिक्त की बात दिया है दही भी खाया, जिसका अनुवाद पहले बनाया गया है। पास्ट इंडिफरेंट टेंस में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, वी ईट कर्ड, और अतिरिक्त की पहली क्या है? दाल है, तो बिसाइड्स पल्स कर देंगे। एक एग्जाम्पल और है, चौथा, उसने घर के अतिरिक्त जेवर भी बेचा। उसने घर के अतिरिक्त जेवर भी बेचा। पहला है उसने जेवर भी बेचा, उसे इंग्लिश भी होता है, बेचा पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, सेकंड फॉर्म सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड। He sold his jewels, he sold his jewels besides his house, फिर ट्रांसलेशन, He sold his jewels besides his house, वह उसने घर के अतिरिक्त जेवर भी बेचा। हिज का प्रयोग किया गया क्योंकि अपना निजी वस्तु, निजी घर। इसके बाद इस तरह से एग्जाम्पल मिलेंगे, और एग्जाम्पल के आधार पर आप जो है आगे जो भी एक्सरसाइज भेजी जाएगी ट्रांसलेशन के रूप में, उसको आप अपने नोटबुक पर लिखिएगा, ध्यानपूर्वक लिखिए, मेहनत करिए, तभी जाकर सफलता मिल सकती है। आप लोग फाइनल क्लास वाले स्टूडेंट हैं, आगे आपको बोर्ड की एग्जाम देने हैं, इसके लिए आप अभी से भरपूर तैयारी में लग जाइए। जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है उसको सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक, समय का डिवाइडेशन करते हुए और तैयार कीजिए। अब अगला वीडियो में ट्रांसलेशन में कुछ मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो है जो आपकी इंग्लिश में प्रोज दिया है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, इसको भी क्रमशः धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पाठ करके पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा। आज बस इतना ही है, बाकी अब अगले दिन